शिव का कर लो ध्यान तारा, पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, जी बाबा। निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो, आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे, तो समझ नहीं सकेंगे। बाबा बोलছেন आत्मा चोखे देखार जिनिस ना। যদি সাক্ষাৎকারও হয় একটা বিন্দু রূপ জ্যোতি, তাহলে কি বুঝবো? তো বাবা বলছেন সাক্ষাৎকারের আশায় থেকো না, নিজেকে দেহ থেকে আলাদা জ্যোতির বিন্দু आत्मा मने कर। प्रश्न, बाप की किस श्रीमत पर चलने से, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाबा बोलছেন বাবার কোন শ্রীমতে চললে আবার পুনর্জন্মে যেতে হবে না, তাই না? কলিযুগে এই লাস্ট জন্ম হবে, আবার জন্মাতে হবে না। কেননা গর্ভ জেলেও সজা পেতে হয়। उत्तर, बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है बच्चे नष्टो मोहा बनो, बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम सिर्फ मुझे याद करो। और कोई भी पाप कर्म न करो, और कोई भी पाप कर्म न करो, तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे, तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बड़ बनते आए, यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बड़ बनते आए। अब बाप आए हैं, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं, सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। तो बाबा बोलছেন गर्भ जेल থেকে যদি বাঁচতে চাই, কেন গর্ভে সাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রচুর পানিশমেন্ট হয়,
তাই জন্যে যদি গর্ভজেলের সজা থেকে বাঁচতে চাই তাহলে এক তো নষ্ট মহা, এক বাবার ইয়াদে দেহ রাখবো, আর দুই পাপকর্মের খাতা যেন জমা না থাকে, আগে থেকে যেন চুক্তি করে কর্মাতীত হিসাব কিতাব থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। एक समय এই ভারতে স্বর্গ ছিল, বলে স্বর্গাদপি গড়িয়সী, তাই না, সোনার চিড়িয়া ছিল, কিন্তু এখন ভারতবাসীরা ভুলে গেছে। बाप परम पिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना, याद भी करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, वो पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वो परम पिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। तो से हलो परलोकेर पिता, बोले ना दुनियातेও ইহলোক পরলোক, তো ইহলোকের পিতা পাল্টাতে থাকে শরীর পাল্টানোর সঙ্গে, আর পরলোকের পিতা সব আত্মার পিতা সেই এক। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं। यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। शिव बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন, হে আত্মা বাচ্চা, তুমি তো জন্ম জন্মান্তর দুঃখ পড়লে আমাকে ডেকেছিলে। हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। বাবা বলছেন এবার আমাকে চেনো, আমিও তোমার মতো নিরাকার আত্মা, এই শরীরে এসে সাকার হয়েছি। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वो तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम माता पिता, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। বাবাকে জানলে, বাবার শ্রীমতে চললে আমরা স্বর্গের অধিকারী হব, আর বাবাকে ভুলে গেলে আমরা ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে नरकेर भोग करब। अभी वो बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा। यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। অনেকেরা বলে আত্মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। বাবা বলে আরে জিন্দা মানুষ আর মৃত ব্যক্তি, তার মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে সেটা তো বুঝতে পারছো, যে জীবিত ব্যক্তি তার মধ্যে আত্মা রয়েছে, যেই আত্মা বেরিয়ে যাচ্ছে সে মৃত ব্যক্তি। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो विनाशील
কতবার শরীর নষ্ট হয়েছে, আবার কতবার নতুন শরীর নিয়েছিলাম। তো বাবা বলছেন শরীর তো থাকবে না, শরীর তো বিনাশী, কিন্তু আত্মা, আমি আত্মা জ্যোতি তো অবিনাশী শক্তি, আমার তো কখনো বিনাশ হবে না। তাই না? গীতার মধ্যেও ভগবান অর্জুনকে বলছেন না যে হে অর্জুন, এইরকম কোনো দিন ছিল না যে আমি ছিলাম না, তুমি ছিলাম না, বা এই দুনিয়া ছিল না, এই দুনিয়ার আত্মাগুলো ছিল না। তাই না? তো দেখো ইশারা তো আছে না, যে আত্মাকে বলা হয়েছে যে এরকম কোনো দিন ছিল না যে আমরা ছিলাম না বা পরমাত্মা ছিল না। কিন্তু শরীর তো বিনাশ, শরীর তো বিনাশ হয়ে যাবে। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उस परम पिता परमात्मा की संतान है, कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। শিব বাবা বলছেন এত সহজ কথা যে আত্মা অবিনাশী শক্তি, শরীর বিনাশশীল, কিন্তু বুদ্ধিমানরাও বুঝতে পারে না, নিতে পারে না। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? बाबा बोलছেন শরীরের পিতা তো বদলাতে থাকবে, তো তুমি কেন না নিজেকে आत्मा बोले निश्चय करबे। कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, और दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। শিব বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তোমার দুটো পিতা, এক হলো ইহজগতের শরীরের বিনাশী পিতা, যে চিরকাল থাকবে না, বিনাশ হয়ে যাবে, আর এক হচ্ছে অবিনাশী আত্মার অবিনাশী পিতা परमात्मा शिव बाबा। तुम गाते हो तुम माता पिता उनको याद करते हो, तो जरूर वो आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा, सब গাড়ির মধ্যে লেখে স্বর্গবাসী হলো, তাই না? বাবা বলছেন উপরে কোথায় স্বর্গ হবে এরকম কল্পনা করে। बाबा बोलছেন स्वर्ग तो नीचे, ऊपरे नয়। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ राज्य किया होगा। পুজো তো এখানে হচ্ছে, তাদের यादगार प्रतिमा তো এখানে আছে, তাহলে উপরে কি করে থাকবে? यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हैं। तो बाबा कहते यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हैं। उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदि देव
और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। তাই না, দিলবাড়া মন্দির আছে, তপস্বীরা আছে, উপরে দেবী দেবতা রাস করছে। তো বাবা বলছেন এই হলো সব মাউন্ট আবুতে বাবার বাচ্চাদের যে তপস্যা করা আর স্বর্গে যাবার প্রতীক। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वो है ऊंचे ते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियाँ अन्न की पूर्ति करती हैं, तुम जानते हो? भारत स्वर्ग था, वहाँ तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। बाबा बोलছেন 100 বছর আগেও কত সস্তা ছিল অনাজ, আর এখন প্যাকেটে পাওয়া যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন তাহলে ভাবো 5000 বছর আগে কি ছিল। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यहाँ आँखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। तो आत्मा এই চোখের দ্বারা দেখে, কানের দ্বারা শোনে, আর শিব বাবা এসে পড়ায়। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए। उनको 2500 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया। अव्यभिचारी भक्ति माना एक শিবের উপাসনা ছিল, আর কোনো আলাদা পুজোই হতো না। সব প্রাচীন মন্দির হলো শিবের মন্দির, কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে পাথর ভিতর ঠিকর মানা सब किछुर मध्य भगवान बोले दिलो। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बम्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे। তাই না, বাবা বলছেন এখন 800-850 করোড় আত্মা, আর সত্যযুগে হবে মাত্র 9,16,108 দিয়ে স্টার্টিং। তাহলে ভাবুন কত কমে যাবে। বাকি ইতনে সব कहाँ जाएंगे, কোথায় যাবে সব আত্মাগুলো। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। यह है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोत्र पोत्रियाँ हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष पति दुनिया। सतयुग है वैसलेस दुनिया, वहाँ विश्व विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। সেখানে কোনো দিন মাতা পিতা থাকবে, বাচ্চা চলে গেল এই রকম হবে না। সেখানে হবেই একটা ছেলে, তো সেখানে কোনো লড়াই ঝগড়াও হবে না সম্পত্তি নিয়ে।
है ही सुख धाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवानो वाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। अरे वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पति दुनिया थोड़े है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। বাবা বলছেন কৃষ্ণ তো দাপরে এলো, যদিও বা বলে তো দাপরে থোড়ি না এত অধোগতি হয়েছিল। तो दरकार तो ज्ञानेर এখন আছে। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। शास्त्रोते गीताते लेखा আছে रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो लेखा होइनी। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने आया हूँ। बाबार मंदिर आछे ना महाकालेश्वर, तो बाबा हलो महाकाल। काल आसे एकजनेर जन्य और महाकालेश्वर एसेछेन सबाइर जन्य। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। किन्तु से महाकाल कत उदार, निये जाबार आगे पढ़ाशोना कराच्छेन, यज्ञ कराच्छेन, जाते आमरा स्वर्गेर अधिकारी होते पारी। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। এখন তো দুনিয়াতে যাকেই দেখো, যার সঙ্গে কথা বলো, বলবে আমি তো অভাগা দুর্ভাগা, আমার তো ভাগ্য সাথ দিচ্ছে না, তাই না? সবাই নিজেকে অভাগা বলে বলে। কিন্তু বাবা বলছেন সত্যযুগে তো সব কিছু ভাগ্য, তন মন ধন জন প্রকৃতি সব ভাগ্যতে ভরপুর থাকবে। यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता। शिव बाबा कमप्लेन करছেন, बाड़ी गेले सब भूले जाए। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा कराते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, তাই না? লোকেরা বলে না বাচ্চাগুলো হাত জোড় করে জন্ম নেয়, মানা গর্ভ জেলে হাত জোড় করে ভগবানকে ডাকতে থাকে। সাক্ষাৎকার যেহেতু হতে থাকে, পাপের পানিশমেন্ট হতে থাকে, ভয়ে আর্ত চিৎকার করতে থাকে, ডাকতে থাকে, আর করব না ভুল, আর করব না ভুল, আমাকে এখান থেকে মুক্তি দাও। बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। বাইরে বেরিয়ে গর্ভ জেলে কি হয়েছিল সব ভুলে যায়, দিয়ে আবার পাপ করতে শুরু করে দেয়। जेल बड़ होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बड़ हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाबा बोलছেন जेल बड़ माना बार बार जेल गर्भ जेले যায়, साक्षात्कार करे और कष्ट पेते থাকে। बाप कहते हैं, अभी तुमको गर्भ जेल बड़ बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। सत्ययुगे गर्भके बोला हबे गर्भमहल बोला हबे, কেননা সেখানে বসে বসে সুখের দুনিয়ার সাক্ষাৎকার করবে। এখন যেরকম কলিযুগে সব পাপ কর্মের সাক্ষাৎকার হয় তো কষ্ট পায় পানিশমেন্ট দেখে, কিন্তু সেখানে সুখের সাক্ষাৎকার হবে। तुमको इन राजाओं इन सजाओं से बचाने आया हूँ।
अब मुझे याद करो, कोई भी পাপ नहीं करो, নষ্ট মহাবনো। শিব বাবা বলছেন যাতে তুমি লাস্টের সময় পানিশমেন্ট না পাও, যাতে তোমাকে গর্ভ জেলে সাক্ষাৎকারে কষ্ট না পেতে হয়, তাই জন্যে আমি এসেছি গর্ভ জেল থেকে ছাড়াতে। আর ওর জন্যে কি করতে হবে, কোনো পাপের খাতা আর করো না, আর এক বাবার यादे থাকো। नष्ट मोहाबनो गाते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसीलिए इस शरीर में प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी স্থাপন कर रहे हैं। এখন শিব বাবার কাজ চলছে। সূর্যবংশী রাজধানী, শতযুগের রাজধানী, त्रेता যুগের রাজধানী তৈরি করছেন। तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, यह बातें समझने की है। বাবা বলছেন এখন নিজের কর্মের মাধ্যমে তুমি প্রারব্ধ তৈরি করছো, কর্মফল তৈরি করছো। यह बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटे। বাবা বলছেন সব আত্মার আলাদা আলাদা পার্ট, তো কারোর পার্ট দেখে ভাববে না যে আমার এরকম হবে না তো, তাই না। বাবা বলছেন সবাই রোল আলাদা, তো কাউকে দেখে নিজের কপাল খারাপ বলবে না। हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं, इस शरीर को की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़े ही होता है, मनुष्य तो मनुष्य होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तो শিব বাবা এসছে আমাদেরকে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন তৈরি করতে। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। বাবা বলছেন তুমি নিজেকে নিশ্চয় বুদ্ধি বানাও যে আমাকে তো ভগবান তৈরি করছে, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন তৈরি করছে। फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, তাই না। কি হবে সব রাজ দুলারা রাজ দুলারি, তাই না, সব প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है, अभी वो चैतन्य में बैठे हैं। बाबा বলছেন যাদের মন্দির আছে, লোকেরা তার বায়োগ্রাফি জীবন কাহিনী ভুলে গেছে, এখন তারা প্র্যাকটিক্যালি তার কাজ করছে। जिसका मंदिर बना हुआ है, अभी वो চৈতন্য में बैठे हैं। সব আমরাই তো আছি যারা মন্দিরে পুজো হচ্ছে, তাই না। বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে সবাই বুঝতে তো পারবে। গত রবিবারের মুরলিতে বাবা বলেছে না, এখন কমজোরি আছে, তাই লোকেরা চিনতে পারছে না। এক সময় আসবে সবাই পাওয়ারফুল হয়ে যাবে, তখন সবাই বুঝতে পারবে এই হলো আমাদের সেই ইষ্টদেব দেবী। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ।
महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी। অনেকেরা আছে শুধু ফোন করে করে জিজ্ঞেস করবে আর কদিনে বিনাশ হবে। বাবা বলছেন আরে বিনাশ হয়ে গেলে কিছু কি করতে পারবে? এই জন্যে পড়াশোনা তো করো। जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे, तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी हैं रूहानी सोशल वर्कर। बाबा बोलছেন बोले ना वंदे मातरम, तो तारा कादेरके बंदे करे जब सब रूहानी सोशल वर्कर मातागुलो के। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानो बाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते, यह तो बाप कहते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीतार मध्य आछे ना मन मना भव मंत्र। এখন শিব বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন মনে মনে এক শিব বাবার यादे থাকো तो তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। যতক্ষণ না বিকর্ম বিনাশ হবে উড়তে পারবো না, এই দেহর মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকবো। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर 108 तपस्वी बाबा बोलছেন এইগুলো হলো তোমাদের यादगार। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो की टाइटल दिलो बाबा राज ऋषि, তাই না? রাজার মতনও থাকবে গৃহস্থিতে, অথচ আমি যে ঋষি আছি সাধক আছি সেটা কখনো ভুলবে না। तो तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। আমরা হলাম সেই পরমাত্মা রামের বাদর সেনা। আমরাই এখন নিজের সব কিছু সহযোগিতা করে ভগবান রামকে এই দুনিয়াকে লিবারেট করি রাবণ রাজ্য থেকে। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। बाबा बोलছেন তোমার দুঃখ অতদিন যাবেই না যতদিন না দুনিয়া বিনাশ হয়, সব পাপ আত্মাদের বিনাশ হয়। তো বাবা বলছেন तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तो আমাদের দুশ্মন কে আছে? আমাদের দুশ্মন আছে রাবণ। তো বাবা বলছেন রাবণের উপরে 5 বিকারের উপরে বাবা আমাদেরকে বিজয়ী বানায়, তবে আমরা মায়া জিত জগৎ জিত হতে পারবো। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। বাবা বলছেন প্রত্যেকবার আমি তোমাদেরকে শতযুগের রাজ্য অধিকার দিয়ে যাই, আর প্রত্যেকবার দাপরে এসে
তোমরা সব কিছু হারিয়ে কলিযুগে দুঃখী আত্মা হয়ে বাবাকে ডাকতে থাকো। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। वो सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा बोलছেন যত দুনিয়াতে খারাপ কিছু আছে সব বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা সুখের সংসারের অধিকারী হবে। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वेश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना स्वयं भगवानेर থেকে। আমরা অপার সম্পত্তির অধিকারী হতে থাকি তো কত খুশির ব্যাপার, কত নেশাতে থাকা উচিত। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जीते जी बाप को याद कर। जीते जी बाप को याद कर। वर्षे का अधिकार लेना है। वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। বাবা বলছেন সব সময় লক্ষ্য যেন মনে থাকে যে বাবার থেকে আমাকে বর্ষা নিতে হবে, বাদবাকি সব হলো সাইট সিন, তো তারপর বায় করতে হবে না। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की, और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। বাবা বলছেন নিজেও ভগবানের মদতগার হব আর সারা দুনিয়াকে রাবণ রাজ্য থেকে লিবারেট করব, উদ্ধার করব। वरदान, योग ज्वाला द्वारा, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले, विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव, विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला, योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा, व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को, अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो।
अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया, कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है, यह यादगार अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन, तो पहले ज्वाला रूप बन, आसुरी संस्कार स्वभाव, तो पहले ज्वाला रूप बन, आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर, सब कुछ भस्म कर, संपूर्ण पावन बनो, संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर, विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। तो बाबा बोलছেন योग रूपी ज्वाला द्वारा कीचड़ाগুলো के भस्म करने वाला। तो बाबा को तो सुंदर बुझालो, योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि, তাই না? তো योग ज्वाला रूप की करे হবে যখন শ্রেষ্ঠ সংকল্পগুলো, শক্তিশালী সংকল্পর লগনের অগ্নিতে সারা দিন থাকব। এই কিছুদিন আগে বাবার বরদান ছিল যে আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না? আমি দৈবী কুলের আত্মা, আমি মহান আত্মা, বিশেষ পাঠধারী আত্মা। তো বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল সারা দিন শ্রেষ্ঠ সংকল্পে থাকো। আজকেও বাবা বলেছে রাজ ঋষি আত্মা, মায়া জিত আত্মা, জগৎ জিত আত্মা, তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে জ্বালা স্বরূপ আত্মা, মানা কিসের জ্বালা, কিসের আগুন জ্বলবে? শুদ্ধ সংকল্পের আগুন জ্বলবে আজকে সারাদিন। জ্বালা দেবীর প্রতীক হলো মা কালীকে দেখানো হয়। তো সে সব নিজের ভিতরের কালিমা কলঙ্কগুলোকে, মানে পুরনো স্বভাব সংস্কার রূপী অসুরগুলোকে এক একটা বেছে জ্ঞানরূপী খড়গ দিয়ে খণ্ডিত করে আরেকটা হাতে আগুন দেখানো হয়, আগুনের জ্বালার মধ্যে সব স্বাহা করলো। তো বাবা বলছেন যে সেই রকম আজকে জ্বালা দেবী হব, এক শুদ্ধ সংকল্পে থাকবো সারাদিন, শুদ্ধ সংকল্পের আগুন লগনে থাকব যে আমি জ্বালা স্বরূপ আত্মা, আমি আমার ভিতরের পুরনো স্বভাব সংস্কারগুলোকে ভস্ম করনেওয়ালা আত্মা। তো এই রকমভাবে জ্বালা স্বরূপ হয়ে আসুরি সংস্কারগুলোকে খতম করব। তো বাবা বলছেন তাহলে পবিত্রতা জ্বালা সেখান থেকে বেরোবে, আত্মা শুদ্ধি হয়ে যাবে। আর আত্মা যখন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে দুনিয়া বিনাশ হবে, দুনিয়ার কিচড়া সমাপ্ত হবে। তো আগে জ্বালা দেবী হয়ে নিজের কিচড়া ভস্ম করব, তো সারা দুনিয়ার কিচড়া ভস্ম হবার নিমিত্ত হব, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বিশ্ব পরিবর্তক জ্বালা স্বরূপ আত্মার আজকে হোমওয়ার্ক দিয়েছে। স্লোগান, आज्ञाकारी वो है
आज्ञाकारी वो है जो मन मत पर मत। आज्ञाकारी वो है जो मन मत पर मत से मुक्त रहे। जो मन मत पर मत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। सदा श्रीमत पर चलता है। तो बाबा बोलছেন आज्ञाकारी आत्मा के হবে যে সদা শ্রীমতে চলে, যে কখনো নিজের মনের ইচ্ছার বশীভূত হয় না, আর কখনো পরের আলোচনার বশীভূত হয় না। মনমত মানে নিজের মনের ইচ্ছার বশীভূত, আর পরমত মানে অন্যদের আলোচনার প্রভাবে প্রভাবিত, তাই না? তো কে কি বললো আমাকে শুনতে হবে না, আর আমার মন কি বলছে তাও শুনতে হবে না। আমি শুধু নিজের বুদ্ধির কথা শুনব যে শ্রীমত কি বলছে। আমি শ্রীমতে সদা হাজি করব, আজ্ঞাকারী হব, তাই না? তো দেখো বাবা আজকে ज्वाला देवी आज्ञाकारी आत्मा, তাই না? श्रीमते चलने वाला आत्मा, किचड़ागुलोके भस्म करने वाला आत्मा, राज ऋषि কত কিছু বাবা আজকে বলেছে। মায়াজিত, জগৎজিত আত্মা, তাই না? আর সব সময় আজকে সারা মুরলিতে বাবা আত্মিক স্থিতিকে বারবার মনে করতে বলছে। বলছে শরীর বিনাশশীল, শরীর তো বিনাশ হয়ে যাবে, তো শরীরের স্বধর্মে থাকবে না, আত্মার স্বধর্মে থাকবে, তাই না? বিকার হলো শরীরের ধর্ম, আর সব আত্মার স্বধর্ম সুখ শান্তি আনন্দ স্বরূপে থাকব, জ্বালা স্বরূপে থাকব, শুদ্ধ সংকল্পতে থাকব। ঠিক আছে? ওম শান্তি।